क्या आपका खाना आपको पोषण नहीं बल्कि जहर दे रहा है? सोचिए, आप घर का ताज़ा और हेल्दी खाना बना रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ में ये खाना बन रहा है, अगर वही जहर निकला तो? WHO का रिपोर्ट बताता है हम इंडियंस पूरे साल भर में 2 से लेके 3 ग्राम तक टॉक्सिक मेटल्स अपने बर्तनों के साथ निगल जाते हैं। कैंसर, थायराइड, ब्रेन डैमेज ये सिर्फ फास्ट फूड्स खाने से नहीं होते, बल्कि हमारे किचन के बर्तने भी एक कारण हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे एक सिंपल किचन का बर्तन हमारे हेल्थ के लिए इतना डेंजरस हो सकता है। ये सवाल आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम सब अपने किचन में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं उन्हें हम ज़्यादातर नॉर्मल और सेफ समझते हैं। हम ये सोचकर बड़े ही खुश हो रहे होते हैं कि घर का खाना जो होता है वो सबसे बेस्ट खाना होता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि किचन के बर्तनों में जो ये खाना बन रहा है वो बर्तन अपने आप में जहरीला हो सकता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन के किचन यूटेंसिल्स जो वर्स्ट से लेके बेस्ट कैटेगरी तक होते हैं, ताकि हम जान सके कौन सा यूटेंसिल्स मेरे घर के लिए सेफ है और कौन से कुकवेयर को मुझे अवॉइड करना है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज और वेट लॉस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर बात करी है। हम में से बहुत से लोग वेट लॉस जर्नी स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 10 में से 2 ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने वेट लॉस के गोल को पूरा कर पाते हैं, और इन 2 में से भी सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन होता है जो लॉन्ग टर्म तक अपने घटाए हुए वजन को मेंटेन कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेट लॉस करना एक अलग जर्नी है और घटाए हुए वजन को मेंटेन करना ये अलग ही चैलेंज होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज काम आता है। BTC आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा और बढ़ाए हुए वजन को भी कम करने में मदद करेगा, जैसे कि इन सभी लोगों ने अपने वजन के साथ किया। अपना नाम आज ही रजिस्टर करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सुबह का नाश्ता हो या फिर रात का डिनर, नॉन स्टिक कुकवेयर हर किचन की पहली पसंद है। कम तेल में खाना बन जाता है, खाना इसके अंदर से चिपकता नहीं है और सफाई करने में भी बड़ी आसानी होती है, इसलिए हर घर में ये प्रिफर्ड चॉइस बनता है। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सेफ नहीं होता। 1940 में नॉन स्टिक कुकवेयर का इन्वेंशन हुआ था और 1960 आते आते हर किचन का ये बर्तन हीरो बन गया। लेकिन ज़्यादा हीट या स्क्रैचेस लगने पर यही हीरो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा विलन बन जाता है। जब नॉन स्टिक कुकवेयर का सरफेस हाई टेम्परेचर के साथ में एक्सपोज होता है तो इसके अंदर से टेफ्लॉन और PFO जैसे हार्मफुल केमिकल्स हवा में रिलीज होते हैं, जो सांसों के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। यही फ्यूम्स हमारे लिए इम्यून सिस्टम को डैमेज करने का काम करते हैं, किसी भी पर्सन का हार्मोनल डिस्ट्रप्शन और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट करता है। तो क्या करें? नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज़ बिल्कुल बंद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपने कुकिंग में कुछ प्रिकॉशन ज़रूर ले सकते हैं। कुकिंग के रूल को याद रखना है, हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम में ही खाने को पकाएं। स्क्रैचेस होने वाले यूटेंसिल्स को अभी ही बदल दीजिए। वुडन और सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करिए, और अगर आप हेल्थ फ्रेंडली ऑप्शंस चाहते हैं तो फिर कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या सिरेमिक कुकवेयर का बेस्ट अल्टरनेटिव बना सकते हैं। नॉन स्टिक अप्लायंसेस के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई बर्तन है हमारे किचन में सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो है एल्युमिनियम के बर्तन। एल्युमिनियम के बर्तन लाइट वेट होने के साथ साथ जब भी इसमें खाना बनाया जाए तो हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसी कारण से लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनके कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्या वो सच में सेफ है? चलिए आज जानेंगे। एल्युमिनियम कुकवेयर 1780 से लोगों की किचन का पार्ट रहा है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में रिसर्चर्स ने ये इंडिकेट किया है कि एल्युमिनियम के बर्तन के यूज़ करना हमारे हेल्थ के लिए बड़ा ही प्रॉब्लम है। कुकिंग के दौरान ये मेटल स्लो पॉइजन के तरीके से खाने के अंदर मिक्स हो जाते हैं,
स्पेशली जब कुकिंग रिलेटेड चीज़ें एसिडिक फूड्स वाले चीज़ें हों, जैसे टमाटर, नींबू या फिर विनेगर बेस्ड डिशेस बनाए जाएं, तब एल्युमिनियम का रिएक्शन खाने के साथ बहुत हाई लेवल पे चला जाता है और एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल्स खाने के अंदर लीच कर जाते हैं। लंबे समय तक एल्युमिनियम का एक्सपोजर बॉडी के साथ में होना एक पर्सन के ब्रेन को डैमेज कर देता है। स्टडीज ये तक इंडिकेट कर रही है अल्जाइमर डिजीजेस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स भी देखने में आए हैं। ये मेटल हार्मोनल इम्बैलेंस और किसी एक पर्सन के लिए किडनी इश्यूज को भी इनवाइट कर देता है, क्योंकि इंसान का शरीर एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल को इफेक्टिवली डिटॉक्स कर ही नहीं पाता। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, ब्रिटिश रूल के दौरान जेलों के अंदर में कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तन या फिर जर्मन के बर्तन दिए जाते थे। ये सिर्फ एक कॉस्ट कटिंग स्टेप नहीं था, बल्कि कैदियों के हेल्थ के साथ एक साइलेंट हथियार का यूज किया गया था, जो कैदियों को फिजिकल और उनके मेंटल हेल्थ को डैमेज कर सके। जब कोई पर्सन डेली बेसिस पे पुअर क्वालिटी के यूटेंसिल्स के साथ में एक्सपोज होता है, तो उसके मन में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है और इसलिए कैदियों के अंदर में इंफीरियरिटी और हेल्पलेसनेस की इमोशन डेवलप को ब्रिटिशर्स ने ये कदम उठाया था। एल्युमिनियम और निकल के लो ग्रेड बर्तनों को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या एल्युमिनियम के बर्तन का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना है? जी हाँ, अगर आप अपने आप को थायराइड और लाइफस्टाइल डिजीजेस से दूर रहना चाहते हैं, तो फिर एल्युमिनियम कुकवेयर के जगह पे दूसरे और बर्तनों का बेटर ऑप्शन बना सकते हैं। आप चाहें तो स्टेनलेस स्टील पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो कंपैरेटिवली सेफ है। ज़्यादा पुराने या स्क्रैच पड़े हुए एल्युमिनियम के बर्तनों को आज ही रिप्लेस कर दीजिए और एक बात का ज़रूर से ख्याल रखिए, एसिडिक फूड्स को इसके अंदर में बिल्कुल भी कुकिंग ना करें। एल्युमिनियम कुकवेयर के बाद सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाला कुकवेयर है स्टेनलेस स्टील। ये ड्यूरेबल है, रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं और नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, इसलिए लोग इसे सेफ ऑप्शन मानते हैं। स्टेनलेस स्टील का इन्वेंशन 1913 में हुआ था और 1940 तक ये किचन का पार्ट बन गया था। ये एल्युमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नॉन टॉक्सिक इन नेचर होता है, लेकिन इसके अंदर में भी एक रिस्क है। ज़्यादातर इस तरीके के कुकवेयर के अंदर में क्रोमियम और निकल जैसे हेवी मेटल्स पाए जाते हैं। जब इस तरीके का कुकवेयर खाना बनाने के लिए यूज़ होता है और हाई हीट या एसिडिक फूड्स के साथ में कांटेक्ट में आता है, तो फिर स्टेनलेस स्टील के अंदर से निकल और क्रोमियम के मॉलिक्यूल निकलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए एलर्जीज, किडनी डैमेज और गट हेल्थ को बुरे तरीके से डिस्टर्ब करता है। तो क्या करें, स्टेनलेस स्टील बेस्ट ऑप्शन है या नहीं? ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन तब तक जब तक हम हाई क्वालिटी या हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम स्टेनलेस स्टील का परचेजिंग करने मार्केट जाएं, तो फिर 304 ग्रेड या 316 ग्रेड के क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील बर्तन ही परचेज करें। स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम से सेफ है, लेकिन अगर एक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन देखा जाए तो फिर हमारे पास है कास्ट आयरन के कुकवेयर को यूज़ करना, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल भी है। कास्ट आयरन के बर्तन ड्यूरेबल भी होते हैं, नॉन टॉक्सिक है और नेचुरली नॉन स्टिक इन नेचर है। कास्ट आयरन कुकवेयर 2000 साल पुराना है। हमारे इंडियन किचन में ये जनरेशन से जनरेशन यूज़ होते हुए आया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फूड के अंदर में आयरन को ऐड कर देना, जो किसी भी पर्सन के आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने में हेल्प करता है। तो क्या कास्ट आयरन सबसे बेस्ट है? जी हाँ, अगर इसे सही तरीके से यूज़ करें। ये नॉन स्टिक और स्टेनलेस स्टील से बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसका रेगुलर मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। स्टेनलेस स्टील के तरफ में देखें तो उससे एक और भी बेहतर ऑप्शन हमें मार्केट में मिल सकता है, वो है ग्लासेस या सेरेमिक कुकवेयर के यूटेंसिल्स को यूज़ करना। ये नॉन टॉक्सिक इन नेचर है, नॉन रिएक्टिव होते हैं और केमिकल फ्री भी होते हैं, इसलिए हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये एक प्रीफर्ड चॉइस बनते हैं। सिरेमिक कुकवेयर भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर सिर्फ ये तब तक ही अच्छा है जब तक ये कुकवेयर प्योर सिरेमिक से बना हुआ हो।
मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे सस्ते सिरेमिक कोटेड यूटेंसिल्स लेड और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स के साथ में मिलते हैं, जो किसी के हेल्थ के लिए भी बड़े ही डेंजरस हो सकते हैं। टेम्पर्ड बोरोसिलिकेट ग्लास और प्योर सिरेमिक कुकवेयर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये फ्रेजाइल इन नेचर होने के वजह से इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बर्तनों की कैटेगरी में ट्रूली नेचुरल है और टॉक्सिक फ्री है तो वो है मिट्टी के बर्तनें। ये हमारे पूर्वजों का प्राइमरी कुकवेयर था, जो स्लो इन कुकिंग के लिए और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने के लिए फेमस है। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न किचन का ये बेस्ट पार्ट बन सकता है क्या? बिल्कुल 100%। मिट्टी के बर्तनों का यूज़ 5000 साल पुराना है और वैदिक टाइम से ये यूज़ होता हुआ आ रहा है। मिट्टी के बर्तनों की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये अपने आप में एल्कलाइन इन नेचर है, इसलिए जब भी किचन में कोई ऐसे भी खाना भी बनाए तो उसके पीएच को कंट्रोल करने में अपना रोल निभाता है। मिट्टी के बर्तनों में घर में खाना बन रहा है, इसका मतलब ये है कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे हेल्दी मिनरल्स बॉडी में जाएंगे। ये हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि खाना बनाते वक्त ये स्लो इन कुकिंग के प्रोसेस को अपनाता है, जिसकी वजह से मोर देन 90% खाने के अंदर में न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। तो क्या मिट्टी के बर्तन सबसे बेस्ट हैं? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ प्योर, अनट्रीटेड और प्रॉपरली सीजन्ड क्ले वाले बर्तनों को ही अपनाइए। अगर आप ट्रूली टॉक्सिन फ्री कुकिंग में जाना चाहते हैं, आयुर्वेद अप्रोच अपनी कुकिंग में लाना चाहते हैं, तो फिर मिट्टी के बर्तनों को जरूर से अपनाइए। और लास्ट में फिर से एक बार बताता हूँ, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की मदद से आप ना सिर्फ अपना वजन कम कर सकते हैं, बल्कि घटाए हुए वजन को बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।